नाज़रीन, आज आपको घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं जो कि आपके स्पर्म वॉल्यूम को बढ़ाता है और स्पर्म को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ मर्दों में कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाकर आपके सेक्सुअल स्टेमिना और जोश को बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। नाज़रीन, स्पर्म बेशुमार मनी के वॉल्यूम की ताकत के कई ऐसे मसाइल हैं जिन पे एक मर्द को खरा उतरना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आप अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं और एक मुकम्मल फैमिली का एहसास होता है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि लो स्पर्म और स्टेमिना की कमी है जो केस में आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं जितना कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। और बहरहाल, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप फेस कर रहे हैं या अगर प्रॉब्लम नहीं भी है और आप अपने इन सभी मसाइल को दूर करना चाहते हैं, ज़्यादा खुश होना चाहते हैं, तो ये नुस्खा आपके बहुत काम आने वाला है। आज आपको इस नुस्खे के बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, कैसे इसको बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ आपको कुछ आम टिप्स और मशवरे भी देने वाला हूँ जो कि आपको सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। और चले शुरू करते हैं कि देखते हैं कि इस नुस्खे के साथ हम अपनी डेली रूटीन में और डाइट में कौन सा बदलाव लाकर अपनी सेहत को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं मर्दाना कमज़ोरी की तो कई मसाइल मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से हमें सुनने को मिलते हैं। तो पहले समझते हैं, सबसे पहले स्पर्म काउंट के बारे में बात करते हैं। स्पर्म काउंट बनाती है नाज़रीन एक इंसान के कितने स्पर्म होते हैं। एक नॉर्मल इंसान में अगर आप देखें तो हर एक mn सीमन के अंदर 15 से लेकर 200 मिलियन स्पर्म तक होने चाहिए। अगर ये नंबर जो कि 1 ml 15 मिलियन से भी कम है या फिर टोटल स्पर्म के अंदर 39 मिलियन से कम है तो ये लो स्पर्म काउंट कहलाएगा। हेल्दी स्पर्म काउंट का होना ये सिर्फ ज़रखेज़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि ये आपके ओवरऑल हेल्थ का भी एक बहुत आम इशारा होता है। ये बताता है कि आपके अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या कोई गड़बड़ है। तो स्पर्म वॉल्यूम की बात करें तो ये मिकदार बताती है कि अनजा के टाइम कितना सियार रिहाई होता है। ये भी सेक्सुअल हेल्थ का एक आम पहलू है। अच्छे कुव्वत मदाफ़त के लिए अच्छे स्पर्म वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कम होता है तो सही से इत्मीनान मिलता नहीं। और जोश व खरोश के बात करें तो आई एम श्योर आपने सुन ही रखा होगा, ये शराइत बताती हैं कि हमारी ओवरऑल एनर्जी लेवल से ताकत और सेक्सुअल स्टेमिना कैसे इनक्रीज़ होता है। सवाल ये उठता है कि नाज़रीन, इन सभी चीज़ों को नेचुरल तरीके से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर रोल आता है हमारे आज के इस नुस्खे का, जो आपके अंदर स्पर्म काउंट, स्विमिंग वॉल्यूम, कुव्वत बर्दाश्त और जोश को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद। नाज़रीन, तिब में कई ऐसे तिबी अज्जा हैं जो कि हमारी कुव्वत मदाफ़त को नेचुरल तरीके से सुधारने में मदद करते हैं। इस नुस्खे में हमने ऐसे ही कुछ देसी अज्जा को यूज़ किया है। चले देखते हैं कि ये कौन कौन से, और फिर समझेंगे कि कैसे इन नुस्खे को तैयार करना है और सबसे पहली अज्जा कौन सी लेनी है। नाज़रीन, सबसे पहला है अश्वगंधा पाउडर और दूसरी चीज़ है नंबर 2 जो है वो है सफ़ेद मूसली, और तीसरे नंबर पर आती है शतावरी, और नंबर 4 पर आता है देसी घी, और 5 पर शहद, और छठे पर दूध, और 7वीं चीज़ है खजूर। तो नाज़रीन, तो चलते हैं पहले इन सभी अज्जा के बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं और इसके बाद फिर हम देखेंगे इस नुस्खे को कैसे बनाना है। और पहली चीज़ अश्वगंधा पाउडर तेब में नाज़रीन, इसका इस्तेमाल सदियों से कुव्वत मदाफ़त को दुरुस्त करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए होता है। और अब रिसर्च ये भी कहती है कि अश्वगंधा पाउडर दबाव को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है और मर्दाना ताकत को बढ़ाता है और स्पर्म क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। और सफ़ेद मूसली की नाज़रीन बात करें तो ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो स्पर्म वॉल्यूम को दिनों में बढ़ाने में हेल्पफुल करती है। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि ओवरऑल सेक्सुअल स्टेमिना को इनक्रीज़ भी करते हैं। और आपको नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूँ, ये इनक्रीज़ करने के साथ कुव्वत मदाफ़त जो है बहुत ज़्यादा पैदा करती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं शतावरी की। स्पर्म काउंट बढ़ाने और मजबूत करने में हेल्प करती है।
घी आपको ताकत देता है और शहद एक नेचुरल मीठा करने वाला है, तो इसके साथ साथ एनर्जी बूस्ट भी करता है जो बॉडी को एनर्जी लेवल से भरपूर नाज़रीन करता है। और नाज़रीन आपको मैं ये बताता चलूँ, ये ऐसा कामयाब नुस्खा है कि सदियों से चला आ रहा है। और आपको बता चलूँ, खजूर की अगर बात करें तो ये एक मुकम्मल खुराक समझी जाती है जिसमें सभी विटामिन मिनरल्स होते हैं और ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ, जो खजूर है ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। सुन्नत समझ के खाएंगे तो डबल इसका आपको इसके बेनिफिट्स भी हासिल होंगे और आप सवाब के नियत से खाएंगे तो अजर अजीम भी मिलेगा। और आखिरी में अगर दूध को देखें तो ये हमारे इस नुस्खे का अहम हिस्सा है। इसमें कैल्शियम, ज़रूरी ग़िज़ाइयात अज्जा होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं और साथ साथ तिब के हिसाब से ये बहुत बेहतर माना जाता है, यानी बॉडी के अंदर ताकत को नाज़रीन ये बढ़ाता है और आपको एक जन्नत टॉनिक समझा जाता है। और आपको ये भी बताऊँ नाज़रीन, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको ये सभी अज्जा चाहिए, ये सभी जड़ी बूटियाँ जो आज मैंने आपको बताई हैं, आपको 100% खालस और अच्छी क्वालिटी की लेनी है ताकि आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे मिल सके। इनको आप कैसे भी अच्छे से पंसार स्टोर से ले सकते हैं। तो अज्जा के बारे में जानने के बाद अब आए बात करते हैं इस नुस्खे को तैयार करने का। ये अमल नाज़रीन बहुत ही सिंपल और इसे आप अपने घर पर ही बड़ी आसानी से खुद ही बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है, सफ़ेद मूसली, शतावरी का पाउडर लेना है। इन तीनों को बराबर मिकदार में लेना है, यानी मान लीजिए आपने ये 100 ग्राम जड़ी बूटियाँ ले ले और तीनों 50-50 ग्राम इनको बराबर मिकदार में लेकर आप एक बर्तन में डालिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। नाज़रीन इसको एक जार के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। बाद में यूज़ करने के लिए आपको इस नुस्खे को लेने के लिए जो शुरुआत करनी है नाज़रीन वो आपको रात से करनी होगी। और रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध 5 खजूरें भिगो कर रख लीजिए और सुबह उठने के बाद इस दूध के अंदर आप 1 चम्मच गाय का देसी घी डालिए और इसको दूध को पकने के लिए हल्की आंच पर रख दीजिए। जब दूध अच्छे तरीके से उबल जाए और खजूर जो है वो इसमें घुलने लग जाए तो 1 गिलास में आप इसको छान लीजिए और थोड़ा हल्का ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जो खजूर इनको आप मत फेंकिए, इनको भी आप चबा कर खा लीजिए। इसके बाद आप क्या करें, इस दूध को जब ये हल्का कोसा हो जाए तो नाज़रीन इसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद मिलाकर 1 चम्मच जो पाउडर आपने पहले बना के रखा हुआ है वो लेकर मुंह में फाँक लीजिए और ऊपर से दूध के जरिए इसको अंदर निगल जाइए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस पाउडर को आप इस दूध के अंदर घोलना नहीं है, क्योंकि ये आपके दूध के अंदर घुल नहीं पाएगा। और आपको मैं ये भी पता चलूँ नाज़रीन, अगर घोलने की आप कोशिश करते हैं तो ये लेवी जैसा बन जाएगा और इसको आप खा भी ना पाएंगे। इसलिए आपको पाउडर को लीजिए, मुंह में फाँक कर इस्तेमाल करना है और ऊपर से दूध निकल जाइए। इस नुस्खे को आप रोज़ाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से आपको इसका फ़ायदा जो है नाज़रीन कुछ ही दिनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और नाज़रीन नेचुरल रेमेडी से बनी है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या लीवर प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो इस नुस्खे को इस्तेमाल आपको हरगिज़ ना कीजिए। इस नुस्खे के साथ आप ओवरऑल लाइफस्टाइल और डाइट में भी कुछ तब्दीलियां करके नाज़रीन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और मर्दाना ताकत को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलें कुछ मुतवाज़न ग़िज़ा की बात करते हैं। डाइट सेहतमंद अज़ा रखने में मदद करती है। अपनी डाइट में ख़ासकर जैसे कि मछली, अखरोट को ज़रूर लीजिए, ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ भरपूर ग़िज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ फूड, इजाफी अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी से दूर रहिए क्योंकि ये आपके हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से खून की गर्दिश बेहतर करता है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाने में
हेल्प करता है। और एक्सरसाइज भी रोज़ाना ज़रूर कीजिए। तो ये असरदार टिप्स अपना कर नाज़रीन आप अपनी हेल्थ को और भी बेहतर बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो नाज़रीन आपको किसी भी तरह की शर्म का सामना अपने पार्टनर के सामने नहीं करना पड़ेगा। तो नाज़रीन आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।